लेकिन फिर भी राम जी ने उनको अपनाया है। तो गोस्वामी जी महाराज ने एक ही बात कही कि हमारे राम जी को तो केवल प्रेम प्यारा है। जो भी राम जी को प्रेम से भजता है, एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्य आदि। जरूरी नहीं है कि मेरे राम जी का तुम 24 घंटे सतत चिंतन करते रहो। जैसी व्यवस्था आपको दी गई है, उसी व्यवस्था में से थोड़ा सा समय केवल निकाल लो। और इस बात को शंकर भगवान ने भी कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुमने जाना, प्रेम से प्रकट हो तुमने जाना। मेरा राम जी तो केवल पवित्र प्रेम का अनुगामी है। खोल के रातों भीलों को राम जी ने बड़े विनम्रता पूर्वक समझा बुझा करके चित्रकूट से कहा कि आप लोग जहां निवास करते हो वहीं जाके पुनः निवासरत हो जाओ। गोस्वामी जी महाराज कहते कि हे भक्तजन, राम जी जब जब अवध की स्तुति करते हैं तो आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। जब जब राम अवध स्तुति करहीं, तब तब बार बिलोचन भरहीं। आज राम जी ने गुरु निषाद को अपने पास बुलाया और कहा कि हे निषाद, अब मैं चित्रकूट पर मेरे रहने की बड़ी उत्तम व्यवस्था हो गई है, इसलिए तुमसे भी मेरा कहना है कि तुम भी अपने राज्य को श्रृंगवीरपुर लौट जाओ। निषाद राज जी ने कहा कि भगवान, मैं तो आपका सेवक हूं और मैं आया हूं केवल आपकी सेवा के लिए, इसलिए भगवान मैं तो वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन राम जी ने जब बड़े प्रेम से समझाया तो निषाद जी को वापस किया है। और आज जैसे ही निषाद जी वापस आए हैं, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कथेरे हो निषाद प्रभु ही पहुँचाए, हो निषाद प्रभु ही पहुँचाए, सजीव सहित रथ देखि से आए, सजीव सहित रथ देखि से आए। आज जैसे ही निषाद जी लौट करके आए और अपनी नगरी में प्रवेश कर ही रहे थे, इतने में गंगा मैया के किनारे देखा कि सुमंत जी अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं। आज सुमंत जी को बड़े प्रेम से संभाल कर बैठाया और समझाने लगे। सुमंत जी को बहुत समझाया निषाद ने, कहा कि हे सुमंत जी, आप तो विद्वान हो, आप तो बड़े ज्ञानी जीव हो, आप अगर इतना मोह और अज्ञान अपने हृदय में रखोगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए
अब मेरे कहने से आप अयोध्या के लिए वापस हो जाओ। आज निषाद ने जैसे ही कहा कि अयोध्या के लिए वापस हो जाओ, और सुमंत जी जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए और देखा निषाद ने कि इनके चलने फिरने की अभी स्थिति ठीक नहीं है, तो 4 सेवकों को आज सुमंत जी के साथ में किया है। समझ सुमंत जी धीरे धीरे अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। आज सुमंत जी ने मन में विचार किया कि मैं अयोध्या किस मुंह से वापस जाऊंगा। जीवन में कभी भी राज आज्ञा को मैंने अधूरा नहीं छोड़ा है। जब जब मेरे राजा ने मुझको जो जो आदेश दिया है मैंने उसको पूरा किया है, लेकिन आज पहली बार जीवन में ऐसा हो रहा है कि मैं उनकी आज्ञा की पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं। फिर मन में विचार आया कि जब अयोध्या में जाऊंगा और जब सभी माताएं राम जी की पूछेंगी कि तुम राम और लखन को कहां छोड़ा है, कहां सीता को छोड़ करके आए हो, तो मैं इनको क्या उत्तर दूंगा। जब नगर के लोग पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। इसलिए आज सुमंत जी ने अयोध्या में रात्रि के समय प्रवेश किया है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि अवध प्रवेश की अंधिया रे, अवध प्रवेश की अंधिया रे, भवन रतुरा के द्वारे, भवन रतुरा के द्वारे। सब लोग आज सुमंत जी से पूछ रहे हैं कि राम कहां है, और ये हम सब लोगों का भी प्रश्न है कि मेरा राम कहां है। वो अखिल ब्रह्मांड नायक जो इस सृष्टि का पालन करने वाला है, इसका सृजन करने वाला है, वो मेरा राम कहां है। वो मेरा राम हर जगह है, फिर हमको दिख क्यों नहीं रहा। क्योंकि जब तक इस जीव के मन की चंचलता, इस मन जीव की द्वैत स्थिति बनी रहती है, तब तक जीव को भगवत दर्शन होने वाला नहीं है। जब अयोध्या के सभी नगरवासियों ने पूछा तो आज सुमंत जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है। सीधे दशरथ जी के पास गए जहां मूर्छित अवस्था में पूछे बैठे हुए हैं, और जाकर के कहा कि हे राजन, जय जीव करता हूं आपको। दशरथ जी ने कहा कि हे सखा, राम कहां है। राम कुशल कहूं सखा सगे, राम कुशल कहूं सखा सगे, रघुनाथ लखनऊ में
दशरथ जी ने जैसे ही कहा कि हे शका, सुमंत मेरा राम कहाँ है? सुमंत जी शांत हो गए। फिर पूछा कि वो लखन कहाँ है, मेरी सीता बेटी कहाँ है मेरी? सुमंत जी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। कहा तो कुछ नहीं, केवल इतना कहा कि पहला निवास राम जी का तमसा के किनारे हुआ, दूसरा श्रृंगवीरपुर में हुआ है। और प्रातः काल जैसे हुआ, दोनों भाइयों ने जटाओं को बनाया और राम सखा तब नाव मंगाई। राम जी के सखा निषाद ने नाव को मंगाया है और दोनों भाई समेत सीता सहित गंगा मैया को पार करके आगे बढ़ रहे हैं। जो ऐसा कहा, सुमंत जी दशरथ जी के चरणों में गिर गए। कहा कि राजन, केवल राम जी का यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए ही तो मैं अभी तक जीवित हूं। मैं तो बड़ा अभागा हूं। मन में विचार भी आया था कि इन प्राणों को छोड़ दें, लेकिन राज आज्ञा थी, इसलिए आप तक वापस आया हूं। और जैसे ये कहा कि राम जानकी और लखनलाल जी वापस नहीं आए हैं, आज दशरथ जी घबराने लगे और कहा कि हे सुमंत, अब तो ये प्राण चलने को हैं। कौशल्या माता ने जैसे ये सुमंत जी की यह हालत देखी, समझाने लगी कि आप तो इस अयोध्या के सूर्य हो, आप इस अयोध्या के पालन करता हो, इसलिए हे राजन, इस तरह दुखित होने की आवश्यकता नहीं है। राम तो केवल 14 वर्ष के लिए बन गया है। राजन, धैर्य को धारण करो। मैया कौशल्या समझाई रही थी। इतने में दशरथ जी ने कहा कि पता है कौशल्या, आज मुझको जीवन में उन अंधे और अंधों का श्राप याद आ रहा है, और इसीलिए मैंने पुत्र प्राप्ति की कभी कामना नहीं रखी थी। आज वो मुझे चिढ़ा रहे हैं और मानो ऐसा कह रहे हैं कि तुमने मेरे पुत्र को मुझसे छीना था, इसलिए आज तुमको प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा पुत्र वियोग में। और ऐसा कहते कहते आज राजा दशरथ जी रोने लगते हैं। रघुनंदन प्राण पीड़िते, रघुनंदन प्राण पीड़िते, रघुनंदन प्राण पीड़िते, रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु बहुत दिन बीते, तुम बिनु बहुत दिन बीते, रघुनंदन प्राण पीड़िते, रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु बहुत दिन बीते, तुम बिनु बहुत दिन बीते। आज जैसे ही कहा कि हे राम, मैंने तो हमेशा एक ही कामना की है कि इस शरीर में प्राण केवल तब तक रहे जब तक तेरा सानिध्य हो, और जिस दिन तेरा सानिध्य छूट जाए फिर इस शरीर में प्राणों की कोई आवश्यकता नहीं है।
रो रहे हैं। एक बात मैं आप सबसे निवेदित करता हूं। मैया कौशल्या ने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक बात इस जगत को समझाने का प्रयास किया कि हमारा और आपका जीवन तब ही तक सार्थक है जब तक यह मनुष्य, यह जीव भगवत चर्चा से जुड़ा रहता है। मैया कौशल्या ने राम जी से कहा कि बेटा राम, तू जितने दिन के लिए मुझसे दूर हुआ है, मैं उस विधाता से यह प्रार्थना करती हूं कि विधाता वह मेरे दिन इस जीवन से काट दे, निकाल दे। और पता है राम, मेरा तो जीवन तभी सार्थक रहता है, मैं तो यह मानती हूं कि मेरा जीवन तभी सत्य की ओर बढ़ रहा है जब तक मैं तुझे देख रही हूं। और यदि तू यहां नहीं है, तुझे निहारने का मौका जिस पल मुझे नहीं मिलता, वह पल मेरे जीवन का बड़ा ही विचित्र पल है। भले ही उस पल को ये विधाता इस संसार में रहते हुए मुझे दे तो रहा है, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं है। आज सुफल जग जन्म हमारा, 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 कहा कि बेटा जीवन की सार्थकता केवल तब तक है जब तक तेरा सानिध्य इस जीव को मिलता रहेगा। और यदि राम जी का चिंतन में यह मन नहीं है तो समझ लो उस जीवन का वह पल व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि मैया कौशल्या तो यही प्रार्थना करती है कि जे दिन गए हो तुम ही बिन देखे, जे दिन गए हो तुम ही बिन देखे, दिन गए हो तुम ही बिन देखे, दिन गए हो तुम ही बिन देखे, और यही बात यहां दशरथ जी कह रहे हैं कि हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हे भक्तजन, आज दशरथ जी ने अपने मुखार बिंदु से 6 बार राम का नाम लिया है। 6 बार राम का नाम क्यों लिया? क्योंकि जिस समय राजा दशरथ जी प्राणों का परित्याग करना चाह रहे हैं, उस समय 3 लोग उनके पास हैं। मैया कौशल्या है, सुमित्रा है और सुमंत जी है। और राम राम 2 बार कहने से होती है। पहले कहा, अरे सुमंत सखा, अब मेरा चलने का समय हो गया है, इसलिए मेरी राम राम है।
सुमित्रा बगल में खड़ी थी। कहा, देवी सुमित्रा, तुमने बड़े भक्ति भाव से अयोध्या की मर्यादा का पालन किया है, रघुवंश की मर्यादाओं का पालन किया है। देवी, मेरा राम राम है तुझसे। और अंत में कौशल्या मैया से कहा कि कौशल्या, अब मेरे चलने का समय है। और पता है कौशल्या, इस रघुवंश का सूर्य अब डूबने वाला है। इसलिए देवी, मेरी अनुपस्थिति में तुमको सारी व्यवस्थाएं करानी है। मेरा राम राम स्वीकार करो। 6 बार राम जी का नाम का उच्चारण किया। और एक भाव यह भी है कि सुमंत जी 6वें दिन लौट करके आए हैं। मानो दशरथ जी ने कहा कि ये 6 दिन जो मैंने राम जी की प्रतीक्षा में गुजारे हैं, ये मेरे जीवन के बड़े कष्टमय दिन रहे। और कहने लगे कि राम राम कहि, राम कहि, राम राम कहि राम, तनु पर हर रघुबर बिरहे, राहु गयो सुरधार। 6 बार राम जी के नाम का उच्चारण किया है, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। भक्तों ने बाबा से पूछा कि दशरथ जी के अपने प्राणों का परित्याग किया, उनको के विषय में आप क्या कहोगे? तो बाबा लिखते हैं कि जियत रामो वेदो बदन निहारा, 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 जैसे ही दशरथ जी के प्राणों का परित्याग की खबर गुरु वशिष्ठ जी को आज मिली है, दौड़ते हुए आए हैं। और अभी अयोध्या में कोई भी नहीं है, इसलिए एक नाव में तेल भरा करके राजा दशरथ जी के शरीर को डुबो के रख दिया गया। आज वशिष्ठ जी ने दूत को बुलाया और कहा कि जितनी भी जल्दी हो सके भरत के नलिहाल को जाओ और भरत को लेकर के अतिशीघ्र यहां पधारो। और जैसे ही दूत चलने के लिए तैयार हुए तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि एक बात और सुनो, यहां पर जो घटना घटित हुई है इसका वृत्त, इसकी कोई भी वार्तालाप भरत को आप लोग नहीं बताना, केवल इतना कहना कि आपको अतिशीघ्र अयोध्या चलना है और गुरुदेव का यह आदेश है। इधर दूत अतिशीघ्रता पूर्वक भरत जी को लेने के लिए चल देते हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे भक्तजन, जब से अयोध्या पर संकट आया है तब से भरत जी के मन में बड़ी बेचैनी है और प्रतिदिन एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु,
मेरी अयोध्या पर पता नहीं क्या संकट आया है, उसको दूर कर देना। राधे ओ विधना तेरे देख किसी के, विधना तेरे देख किसी के समझ न आते हैं। राम सिया मेहरों के बागे बन को जाते हैं। विधना तेरे एक किसी के समझ न पाते हैं। राम सिया को उसके साथे बन को जाते हैं। ओ एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। मोहित होके रहे धर्म गति करे नहीं का होके तारे। मोहित होके रहे धर्म गति करे नहीं का होके तारे। पत्ता तिनका तिनका पत्ता तिनका तिनका कुटी बनाते हैं। राम सिया उसके साथे मन को जाते हैं। वो महल छोड़ जाना नहीं रे मैया, सिया तुमको मारे हसन तो भैया। महल छोड़ जा नहीं रे मैया, सिया तुमको मारे हसन तो भैया। तिनका 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 कुटी बनाते हैं। राम सिया मेहरों के बागी बन को जाते हैं। ओ विधना तेरे समझ न